नमस्कार दोस्तों। जय माता संतोषी, जय माता भद्रकाली। तो वृश्चिक राशि वालों, अरे बाप रे, हे भगवान, ये कैसा संकेत है। अगले 24 घंटे में पूरे परिवार को गहरा सदमा लगेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो बात बताने वाला हूं वहां बहुत ही ध्यान से सुना, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें, आने वाले अपने 24 घंटे का समय आपकी राशि वाले जातकों की जीवन में 3 बहुत बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। जी हां दोस्तों, आपका ग्रह गोचर ने इस बात के स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। आने वाले अगली 24 घंटे में शनिदेव की कृपा आपके पूरे परिवार पर बरसने वाली है दोस्तों। इन 24 घंटे में आप देखोगे कि शनिदेव आपके दुश्मनों से पूरा बदला लेने वाली है। जिन लोगों ने आपके कदम कदम पर धोखा दिया था, जिन लोगों ने आपके खिलाफ बड़े बड़े षड्यंत्र बनाए थे, अब उनका अंतिम समय आ गया है। और अगले 24 घंटे में दोस्तों आपको सच्चाई सुनकर बहुत बड़ा झटका लगेगा कि आप उनके साथ जो होने वाला है, इसकी आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। बेटा, तुम बस आज की इस वीडियो को अंत तक देख लेना, सारी बात तुम्हें सही से समझ आ जाएगी। सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले माता रानी के भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक करें। उसी के साथ कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिख देना। आपको बता दें, आने वाला 24 घंटों का समय आप सभी जातकों के लिए एक यादगार समय बन सकता है। जी हां दोस्तों, बहुत समय से आप अपने जीवन में मेहनत करते आ रहे हैं। बहुत समय से आप अपने जीवन में प्रयास करते आ रहे हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन दोस्तों आने वाले इन 3 दिनों में आपको, दोस्तों, दिन का जो दूसरा भाग रहेगा, यानी दोपहर के बाद का जो समय रहेगा, उस समय में काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन आपको अनजान लोगों की सलाह नहीं सुनना है। आप, दोस्तों, यदि किसी मुसीबत में फंस भी जाए, आपको कोई सलाह लेनी हो, किसी से कोई जानकारी इकट्ठा करनी हो, तो आप अपनों से बात करिए, गैरों से नहीं। क्योंकि कुछ अनजान लोग आपको गलत मार्ग पर भेज सकते हैं, आपको गलत सलाह दे सकते हैं। वहीं दोस्तों, दफ्तर में सहकर्मियों के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। किसी छोटी सी बात को लेकर दफ्तर में विवादित स्थितियां बन सकती हैं। ऐसे में दोस्तों, जो आपके सहकर्मी हैं, जो लोग आपके साथ काम करते हैं, वे लोग दोस्तों आपकी तरक्की से, आपकी कामयाबी से बिल्कुल खुश नजर नहीं आएंगे। हमें दोस्तों कई बार ऐसा लगता है कि अरे ये व्यक्ति तो मेरा शुभचिंतक, ये इंसान तो मेरा भला चाहता है, ये मेरी खुशियों में खुश होगा, हमेशा मेरी अच्छाई के बारे में सोचता है। कई लोगों पर हम आंख बंद कर कर इस प्रकार से विश्वास कर लेते हैं, इस प्रकार से भरोसा कर लेते हैं। लेकिन मित्रों, आपको मैं एक बात सीधे सीधे शब्दों में बता दूं, हर कोई आपका भला नहीं चाहता। जी हां दोस्तों, जीवन में हमारी यह बात हमेशा याद रखना, हर कोई आपका भला नहीं चाहता। लोग जैसे सामने से दिखाई दे रहे हैं, अक्सर वैसे होते नहीं हैं, और जैसे होते हैं वैसे दिखाई नहीं देते। तो आपको दोस्तों कभी भी अनजान लोगों की बातों में फंसना नहीं है, अनजान लोगों की बातों में उलझना नहीं है। आप अपने दिल की करिए, आप अपने मन की करिए, तो आपको काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। दोस्तों, मेहनत करने में इस दिन आपको आलस्य नहीं दिखाना है। दोस्तों, यदि किसी काम को करना प्रारंभ कर दिया, किसी काम को करने की शुरुआत कर दी है, तो आलस्य मत दिखाइएगा। मन लगाकर मेहनत करिएगा, मन लगाकर परिश्रम करिएगा, तो आपको निश्चित रूप से काफी अच्छे परिणाम मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों कई बार देखा गया है कि आप कामों की शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपको सफलता नहीं मिलती, आप वैसे वैसे पीछे हटते जाते हैं। देखिए, कोई भी नया काम शुरू किया है तो उसमें 6-8 महीने का समय लग सकता है। उसमें आपका थोड़ा धन भी लगेगा, उसमें थोड़ा समय भी लगेगा। तो चीजों को दोस्तों समय देना आपको सीखना पड़ेगा। यदि आप चीजों को समय नहीं दोगे, एकदम से सारे काम पूरे करने जाओगे, तो आपका कोई भी काम पूरा नहीं होगा। आपके सारे काम बिगड़ जाएंगे। आपको थोड़ा संयम बनाए रखना होगा, थोड़ी शांति बनाए रखनी होगी, चीजों को समय देना सीखना होगा, तो आपके काम अवश्य बनेंगे। वहीं दोस्तों, युवाओं के मन में आज नए नए विचार आ सकते हैं, तो आप अपने विचारों को ऐसे ही मन दबे मत रहने दीजिए। अपने विचारों को अनुभवी लोगों के साथ आप शेयर करिए। कुछ अपने गुरुजनों के साथ, जो अनुभवी लोग घर परिवार में, उनके साथ अपने विचारों को बांटिए, ताकि आप किसी अच्छे निर्णय पर पहुंच सके। आपका विचार अच्छा हो तो आप कोई बड़ा काम जीवन में कर सके। मानसिक रूप से दोस्तों आज आप थोड़े परेशान हो सकते हैं।
आपका मन आज थोड़ा शांत रहने वाला है। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही है कि आप थोड़ा मेडिटेशन पर ध्यान दें, थोड़ा योगा एक्सरसाइज पर ध्यान दें। इससे दोस्तों मन की चिंता दूर होगी। कॉमर्स काम से जुड़े जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा। जी हां दोस्तों, आपके नए नए ग्राहक बनने वाले हैं। आपके जीवन में नई नई खुशियां आने वाली हैं। यदि आप पढ़ाई लिखाई के लिए कहीं बाहर गए हैं या किसी कोर्स को करने के लिए बाहर गए हैं, तो दोस्तों समय आपका भरपूर साथ देने वाला है। अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आपके काम बड़ी आसानी से पूरे होने वाले हैं। आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपको दोस्तों शांत मन से निर्णय लेने होंगे। परेशान मन से निर्णय लोगे तो काम बिगड़ जाएंगे। शांत मन से आपको निर्णय लेने होंगे। साथ ही साथ दोस्तों अपने काम करने के तरीकों में भी आपको बदलाव करना पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, आजकल के जमाने में यदि आप नए तौर तरीकों के साथ अपने व्यापार को चलाओगे तो अवश्य ही तरक्की करोगे। क्योंकि कई बार दोस्तों पुराने तौर तरीके अब काम नहीं करते। इसलिए नए तौर तरीकों से अपने व्यापार को चलाना, आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, घर में छुपी हुई कोई बहुत ही पुरानी वस्तु इस दिन आपके हाथ लग सकती है, जो आपके लिए बहुत ही कीमती है। लेकिन घर परिवार में दोस्तों किसी बात को लेकर विवाद भी हो सकता है। जमीन जायदाद बंटवारे को लेकर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। ऐसे में परिवार वालों का मन काफी अशांत रहेगा, तो आपको अपनों के साथ बैठकर समझदारी के साथ बात करनी होगी। आपको अपनों के साथ समय बिताना होगा। उनकी सभी निराशाओं को दूर करना होगा, क्योंकि कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति वाले लोग आपके परिवार में आग लगाने का काम करेंगे। अब यह कोई भी हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके बंधु सखा, आपके पड़ोसी हो सकते हैं। कोई भी नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग आपके घर परिवार में आग लगाने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे कि दोस्तों आपको अपने बड़े बड़े फैसलों में भी बदलाव करना पड़ जाएगा। तो ऐसे समय में ध्यान रखें कि दोस्तों हर बात पर विवाद न करें, हर बात पर लड़ाई झगड़ा न करें, अन्यथा चीजें बिगड़ जाएगी। दोस्तों पार्टनरशिप में यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपके और आपके साझेदार के बीच तालमेल अच्छा बना रहेगा। लेकिन ध्यान रखें कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा न करें। हर बात पर दोस्तों रिश्तेदारी खत्म करने की धमकियां ना दें, नहीं तो यह चीजें आपके रिश्ते को और भी ज्यादा कमजोर बना देगी। इसलिए साझेदारी में यदि आप काम करते हो, व्यापार करते हो, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है, वह शक्ति काफी मजबूत रहे। दोनों साझेदार एक दूसरों की बातों को बड़ी आसानी से सुन सके, समझ सके। तब जाकर दोस्तों आप किसी सही निर्णय पर पहुंच सकोगे। वहीं दोस्तों निवेश करने के लिए समय अच्छा है। यदि आप निवेश करने का सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो जिंदगी आपको मौका दे सकती है। आप किसी अच्छी जगह, किसी बड़ी जगह निवेश भी कर सकते हैं। तो आपको बता दें, यह समय आपके लिए एक ऐसा समय है जिसकी प्रतीक्षा आप कई सालों से करते आ रहे थे। जी हां दोस्तों, इस समय का इंतजार आप कई सालों से कर रहे थे। आप कई समय से ऐसे शुभ समय की तलाश कर रहे थे, क्योंकि आपने मेहनत करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने मेहनत करने से कभी भी अपने कदम पीछे नहीं हटाए। लेकिन दोस्तों फिर भी आपको सफलता नहीं मिल पाई थी, फिर भी आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल पाए थे। लेकिन अब जाकर परिस्थितियां बदलने वाली है, अब जाकर स्थितियां बदलने वाली है। अब दोस्तों आपके नए नए काम शुरू होंगे। अब आपको अच्छे से सफलता मिलने लगेगी। अब आपकी सोची समझी जो जो योजनाएं थीं वह पूरी होने लगेगी। आपके सोचे समझे काम पूरे होने लगेंगे। तो देखिए मौका तो काफी अच्छा है, मौका बहुत सुनहरा है। जिंदगी आपको अवसर भी दे रही है। ऐसे समय में आपको यह अवसर चुराने होंगे, अपनाने होंगे। कई बार दोस्तों ऐसा हो जाता है कि हम जो चाहते हैं वह नहीं होता, और कई बार ऐसा ऐसा हो जाता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको अवसरों को अपनाना सीखना पड़ेगा। जो काम आप कर रहे हैं उस पर फोकस करिए। लोगों की बातों में आकर या फिर लोगों के कहने में आकर आप कोई भी निर्णय लोगे तो सदैव आप दुखी रहोगे। इसलिए अपने निर्णय लोगों के कहने में आकर मत लीजिए। अब अपने निर्णय खुद लेना शुरू करिए तो देर लगेगी। हाँ दोस्तों, एक बात आपको बता दे, थोड़ी देर जरूर लगती है। दोस्तों बहुत ही पवित्र समय चल रहा है। भोले बाबा के मंदिर तो जाना ही जाना है, साथ ही में उन्हें एक लोटा जल भी चढ़ाना ही चढ़ाना है।
क्योंकि सावन के इस पवित्र महीने में अगर आप शिवजी का अभिषेक करते हैं तो आपकी मनोकामना वे जरूर पूर्ण करते हैं। यह संभावना बढ़ जाती है। इसी के साथ साथ जो लोग कहते हैं कि हमसे न हो पाएगा, वे लोग इस सावन के महीने में भगवान महादेव पर विश्वास रखिए, आपसे जरूर हो पाएगा। किस्मत हर किसी को मौका देती है। भगवान के पास इतना फालतू समय नहीं है कि वह यूं ही किसी को बनाकर भेज दें। आपको बनाया है, आपको मानव रूप में भेजा है, तो दुख आपको भोगना है। लेकिन कुछ न कुछ टैलेंट आपके पास जरूर होगा, कुछ न कुछ कला आपके पास जरूर होगी। लेकिन इस कला को आप पहचानते नहीं हैं और हमेशा तनाव में रहते हैं और हमेशा दुख भोगते रहते हैं। इसलिए खुद को प्रसन्न रखिए। खुद को इस बात का एहसास दिलाएं कि जो भी होता है वह भगवान की मर्जी से और हमारे अच्छे के लिए होता है। भगवान कभी भी हमारे साथ कुछ गलत नहीं करते, तो मैं क्यों चिंता करूं? यही थिंकिंग आपको रखनी है, यही सोच आपको रखनी है। फिर लाख परिस्थिति बिगड़ जाए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखिए, दुनिया में गिराने वाले तो लाख मिलेंगे, लेकिन उठाने के लिए किसी के ऊपर हाथ मत बनाइएगा। खुद उठना आपको खुद के दम पर है, क्योंकि किसी और के भरोसे उठेंगे तो इंसान कहीं न कहीं आने वाले समय में आपको निराश जरूर करेगा। आने वाले समय में आपको परेशान जरूर करेगा। आने वाले अगले 7 दिनों में व्यापारिक स्थितियां काफी सही नजर आ रही हैं। व्यापारिक चिंताएं जो थीं, व्यापारिक समस्याएं जो थीं, उनका अंत होने वाला है। नए अनुबंध जुड़ने वाले हैं और बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावनाएं हैं। ऑर्डर काफी बड़ा होगा, जिसका मेंटेनेंस या मैनेजमेंट आपको खूबसूरती के साथ करना होगा और इस तरह से मार्केट में अपनी छाप छोड़नी होगी कि आप बड़े से बड़े ऑर्डर को भी कम से कम समय में और अच्छी से अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, महफिल तो सजेगी यारों की, लेकिन बात उठ जाएगी कुछ ऐसी कि वहां पर सभी के बीच में आप बुरे बन सकते हैं। सतर्क रहिएगा। कई बार दोस्तों ऐसा हो जाता है कि हम जो नहीं चाहते वही शब्द हमारे मुंह से निकल जाते हैं। वह शब्द सामने वाले के दिल को इस तरह से प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं कि वो उस चीज को कभी भुला नहीं पाता और मन ही मन हमें उसका दुश्मन मान लेता है। तो कोशिश यही करनी है, जब भी यारों की महफिल में आप जाएं, कहीं पर आप खड़े हो, शब्द चयन आपके अच्छे होने चाहिए, गड़बड़ आपके द्वारा नहीं होनी चाहिए। छात्र जितने भी हैं उन्हें अच्छे स्कॉलरशिप मिलने की संभावनाएं हैं, या जो नए कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे, मेहनती थे, उन्हें भी अच्छे स्कॉलरशिप के बलबूते पर एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो इस मौके को बहुत अच्छी तरह से पकड़ना है, इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि अभी तो बहुत समय बचा है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसे लोगों को कल कभी नहीं आता। वास्तविकता में लोग आलसी होते हैं और परिस्थिति से भागते हैं। देखिए, जिम्मेदारियां हर किसी के जीवन में आती है। या तो हम उससे लड़ सकते हैं, या तो हम उससे किसी भी तरह से निपट सकते, लेकिन हम भाग नहीं सकते। अगर हम भाग जाएंगे तो कभी भी हम जिम्मेदार नहीं बन पाएंगे, कभी भी हम परिपक्व नहीं बन पाएंगे। आगे वीडियो में सावधानियां हैं और अंत में है बड़े जरूरी उपाय। इसलिए थोड़ा सा समय निकालकर आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहे। आपकी राशि पर शुक्र के महागोचर का क्या प्रताप पड़ेगा, क्योंकि इन 7 दिनों के अंतर्गत शुक्र का गोचर वृषभ राशि में होने वाला है। उस वजह से आपके पंचम भाव में राशि स्वामी की स्थिति आपके स्वास्थ्य को थोड़ा सा बिगाड़ने वाली है। अब आपने अगर ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे परिस्थितियां बिगड़ती चली जाएगी। इसीलिए शुरुआत में ही एक पकड़ बनाइए, शुरुआत में ही अपने स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहिए, सावधान रहिए। कोई गलती नहीं करनी है। कोई परेशानी होती है तो डॉक्टरी सलाह लेनी है। खुद डॉक्टर नहीं बनना है, वरना अपने हाथों अपनी तबीयत और ज्यादा बिगाड़ लेंगे। इसी के साथ साथ दाम्पत्य जीवन काफी सुखमय रहने वाला है। न्यू मैरिड कपल्स तो बहुत ही ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको कि जब आप बहुत ज्यादा हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, साथ में अपनी जोड़ी बनाते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जिन्हें यह बात अच्छी नहीं लगती। कुछ ऐसे दुश्मन होते हैं जो आपकी खुशियों की कब्र खोदने की कोशिश करते हैं। ये आपके आस पड़ोस वाली आंटी हो सकती है, दूर के रिश्तेदार, संबंधी, सगे संबंधी हो सकते हैं। तो वो क्या करते हैं? हमारे दांपत्य जीवन पर नजर लगा देते हैं।
उन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छे से चल रहा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इन्हें अच्छा रिश्ता कैसे मिल सकता है? इतना अच्छा पति कैसे मिल सकता है? इसे इतनी अच्छी पत्नी कैसे मिल सकती है? उनके मन में यही भाव चलते हैं तो नतीजा क्या निकलता है? ये लोग हमारे बीच लड़ाई करवा देते हैं। अगर आपका पार्टनर ऐसा है कि वो किसी की भी बातों में आ जाता है, तो उनकी बातों में आकर आप पर शक करने लगते हैं, तो जीवन में सब कुछ अच्छा है। अगर इंसान अपने साथी पर भरोसा रखें और किसी और की न सुने, आपको भी अपने साथी की और अपने आप की सुननी है, अपने भगवान की सुननी है। कोई आकर भड़काता है तो बिना सोचे समझे किसी पर शक नहीं करना है। बिना सोचे समझे किसी पर भी आपको ऐसे इल्जाम नहीं लगाना है। आने वाला जो समय है दोस्तों, आने वाले अगले 7 दिन व्यापारिक स्थितियां हमने आपको बताई है काफी अच्छी रहेगी, लेकिन नौकरी पेशा लोगों को ट्रांसफर की भी संभावना बन रही है, क्योंकि काफी समय से आप प्रयास कर रहे थे कि आपका काम हो जाए, आपका काम हो जाए, लेकिन काम नहीं हो पा रहा था। तो प्रमोशन तो होगा, लेकिन प्रमोशन के साथ ट्रांसफर भी हो सकता है। अब आप दोनों में से एक तो चुन नहीं सकते, तो धर्म संकट की स्थिति आपके लिए बनने वाली है। लेकिन अगर अच्छी जगह हो तो आप जा सकते हैं। अच्छी जगह ट्रांसफर हो रहा हो तो आप ले सकते हैं। प्रमोशन की भी बात है। काफी समय से इंतजार कर रहे थे, तो भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। बहुत सोच समझ करके आपका अपना निर्णय लेना होगा। इसी के साथ दोस्तों, पल भर में आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा और पल भर में आपका मूड एकदम से खराब भी हो जाएगा। तो कोशिश आपको क्या करनी है? कोशिश आपको यही करनी है कि आप जो भी करें दिल से करें। कोशिश आपको यही करनी है कि जिंदगी में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। कोशिश आपको यही करनी है कि लोगों को आप अपनी बात समझा पाए, और कोई सलाह दे रहा है तो बिना किसी संकोच के, बिना किसी घमंड करें, आपको वह सलाह ले लेनी है। अगर आप काम धंधों की तलाश में हैं, अगर आप एक बेरोजगार इंसान हैं, तो कोशिश यही करनी है कि आप हर जगह समय पर पहुंचें। जितना समय का ध्यान रखेंगे, उतना समय आपका ध्यान रखेगा, क्योंकि समय बड़ा बलवान है और समय की मार से कोई बच नहीं पाया है। अब दोस्तों, सावन सोमवार चल रहे हैं। सावन के पवित्र माह में अगर आप यह उपाय कर लेंगे तो बहुत सारा लाभ आपको हो जाएगा। उपाय आपको बताने जा रहे हैं, कृपा बरसते देर नहीं लगेगी। देखिए, मान लीजिए अगर आपको कर्ज की बहुत ज्यादा समस्या है, आरण बहुत ज्यादा आपने ले रखा है, लोन आपका बहुत ज्यादा है, तो आपको सावन के पवित्र माह में 1 लोटा जल शिवलिंग पर अपने घर का चढ़ाना है। उसके बाद थोड़ी सी मसूर की दाल, जो लाल रंग की मसूर की दाल होती है, थोड़ी सी मसूर की दाल शिवलिंग पर आपको अर्पित करनी है। और उसके बाद मंत्र क्या बोलना है? ओम अरण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। ओम अरण मुक्तेश्वर महादेव नमः। ये मंत्र आपको बोलना है। फिर कृपा कुछ ऐसी बरसेगी, जिंदगी कुछ ऐसे रंग दिखाएगी कि आपकी भी शान बन जाएगी, आपकी भी जिंदगी संवर जाएगी और आपको भी मेहनत से वह मुकाम मिलेगा।